Hello everyone, how are you all? So, I started this channel to help the students and to help the persons who want to learn accounts or maths if they are unable to go to school or a college to learn it, so they can learn it by watching my videos. I am trying that कि मैं ऐसे स्टेप्स और ऐसे मेथड्स यूज़ कर सकूं जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो इजी तरीके से सॉल्व कर सके। जब मैं स्टूडेंट थी मुझे भी इसी तरीके की हेल्प चाहिए थी कि मैं कोई मुझे इतने स्टेप्स दिखाए जो बहुत ना, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो टीचर हमको वही चीज़ें बताती है जो हमको रूल्स के हिसाब से या थियोरिटिकल पार्ट के हिसाब से, बट एवरी स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। हर कोई उसको नहीं समझ सकता है। तो हमको वो चाहते हैं ना कि कोई लॉजिक तरीका है जिससे हमको बिना कुछ याद रखे हम जब सॉल्व करें तो हमको आ जाए। तो मैं इसी इरादे से मैंने ये चैनल शुरू किया है कि मैं जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स के लिए इजी कर सकूं कि वो बिना कोई थियोरेटिकल रूल्स रेगुलेशंस। हाँ, ये ज़रूरी होता है कि अकाउंट्स में और मैथ्स में कि जो रूल्स और फॉर्मूले होते हैं वो हमको डेफिनेटली यूज़ करने पड़ते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कोई और लॉजिकल मेथड यूज़ ना कर सकें कि उसको याद रखने के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि हमको याद रखने में हेल्प होगी। So that's why I started this channel. So my channel name is Easy Busy Steps. My channel name is Easy Busy Steps. So I hope जो जो इरादा है मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का वो फुलफ़िल हो जाए। मैं कुछ स्टूडेंट्स की तो हेल्प कर पाऊँ और मेरे इस वीडियो से वो लोग कुछ सीख पाएँ। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिप्रिसिएशन। मैं भी एक लेक्चरर रह चुकी हूँ, मैंने भी बच्चों को पढ़ाया है कॉलेज में। मैं अकाउंट्स की लेक्चरर थी। मैंने नोटिस किया है कि वो इंटर स्टूडेंट हो या मैंने नोटिस किया है कि वो इंटर स्टूडेंट हो या डिग्री स्टूडेंट हो, वो हमेशा डिप्रिसिएशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मेथड्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि वो हम कंफ्यूजन को दूर कर सकें जितना हो सके। तो डिप्रिसिएशन क्या है? व्हाट इज़ डिप्रिसिएशन? इट्स वेरी सिंपल। डिप्रिसिएशन मीन्स decreasing the value of an asset। एसेट किसको कहते हैं? विच इज़ नॉट ईजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। एसेट किसको कहते हैं? जो बहुत ईजीली कैश में, जैसा कि हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, मशीन, बिल्डिंग, रेफ्रिजरेटर, जो भी हम प्रॉपर्टीज़ हमारे जो एसेट, ये हमारे क्या एसेट है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं करते, उस चीज़ों को एसेट कहते हैं। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऐसे चीज़ों के ऊपर ही होता है कि वैल्यू, जैसा कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसा कि हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसा कि रेफ्रिजरेटर ख़रीद लिया, तो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर हमने चलिए 20,000 में ख़रीद लिया है, हमने उसको 1 साल इस्तेमाल कर लिया है, तो क्या होगा जब हम उसको सेल करने जाएंगे तो क्या उसकी वैल्यू सेम आएगी हमें 20,000? नहीं आएगी। ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू से हमको कम मिलेगा। जो हमारी वैल्यू डिक्रीज़ होती है उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। जो हम तरीका यूज़ करेंगे वो डिक्रीज़्ड हुई वैल्यू को मालूम करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि हम सबके पास एसेट होता है, हम सब उसको यूज़ करते हैं और हम सब जब हम उसको एक टाइम के बाद उसको हम फिर रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और चीज़ के साथ, तो हम ऑब्वियसली उसको सेल करते हैं। जब हम उसको सेल करते हैं तो वी विल नॉट गेट दिस सेम प्राइस, हम उसका सेम प्राइस हमको नहीं मिलता है।
तो हमको कि डिक्रीज होके मिलता है। जो डिक्रीज जो वैल्यू होती है हम उसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू डिप्रिसिएशन में। सो डिप्रिसिएशन को करने के मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर मेथड्स है और हर कॉलेज में यही मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड ऑल्सो। हाँ, और एक चीज़ है जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड के बहुत से नेम्स हैं ये मेथड के। सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन मेथड बोल के ही नहीं आता है, वो कभी क्वेश्चन में कभी स्ट्रेट सॉल्व द फाइंड आउट द डिक्रीज्ड वैल्यू बाय यूजिंग द मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं उसको, या उसको कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओके, तो अगर हमको कोई क्वेश्चन आया कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम या सॉल्व फाइंड आउट द डिक्रीज्ड वैल्यू बाय यूजिंग द दिस मेथड, सो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलकर भी आ सकता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या sorry, this is I repeated the same thing. It's a equal इंस्टॉलमेंट मेथड। मेरे मिस्टेक्स, मैंने जो अभी मिस्टेक किया उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से वीडियोस बना रही हूँ, तो थोड़ा सा सीख जाऊँगी, जैसे ये सीखा है वैसे ये भी सीख जाऊँगी। थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे। सो दीज आर दी नेम्स, ये मेथड्स के नेम्स हैं। इन सब का मतलब एक ही होता है, यानी अगर आपको क्वेश्चन में आया स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इन सब का एक ही मेथड होता है, ये उसके डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, तो ये नेम सब स्टूडेंट्स को याद रखना ज़रूरी है। जहाँ तक मैंने देखा है कि सब स्टूडेंट्स ना इसी में ही कंफ्यूज होता है। मैम आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ाया था बट हमको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आया है लिखे हुआ, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड आया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड आया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ भी नेम्स हो, हमको नेम याद रखना चाहिए। ये नेम्स आए तो हमको, यानी इसका मतलब होता है कि हमको बस यही वाला मेथड यूज़ करना है। सारे नेम्स का एक ही मेथड है। ओके, एंड यहाँ पे ये नेम्स का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट, ओरिजिनल, फिक्स्ड, इक्वल। यहाँ ये मेथड यूज्ड होता है जहाँ पे उसकी डिक्रीज्ड वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी किसी एक वॉशिंग मशीन है जिसकी वैल्यू है 15,000, बट एक साल के बाद जब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है 2,000। ओके, 2,000 डिक्रीज हो गई, यानी 15,000 से अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 13,000। तो फिर और एक साल के बाद फिर उसकी वैल्यू और 2,000, यानी ये मेथड हम जब यूज़ करते हैं तब जब उसका डिक्रीजिंग वैल्यू फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता, यानी हर साल उसकी वैल्यू 2,000 ही डिक्रीज होगी। तो यह जब हम मेथड यूज़ करें या क्वेश्चन में मेंशन हो कि हमको ये मेथड यूज़ करना है, तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे हमारी डिक्रीज्ड वैल्यू चेंज नहीं होगी, हर साल उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इसमें कैलकुलेशन के लिए भी हमको बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमको सेम वैल्यू है, सब उसको सबट्रैक्ट ही करना है, माइनस ही करना है। यानी एक साल हो गया उसकी 2,000 वैल्यू कम हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर 2 साल हो गए यानी और 4,000 वैल्यू, ये इस तरीके से, यानी फिक्स्ड अमाउंट होता है डिप्रिसिएशन का, डिक्रीज्ड वैल्यू फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती है ये वाले मेथड में। ओके, सो और एक मेथड होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इफ़ यू लाइक माय explanation part, if you want to know more about depreciation, अगर के आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कराना चाहते हो या पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा
ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।